हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 11 और 12 श्लोक को आज देखेंगे। आपने कल क्या देखा था? श्लोक में क्या देखा था? यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने 10वें श्लोक में ये वर्णन करना शुरू किया है कि किस प्रकार से विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में परीक्षित महाराज ने पूछा था 8वें अध्याय में, और 9वें अध्याय के अंत में कहा था कि आपने जो प्रश्न किया कि विराट पुरुष से लोक लोकांतर जगत की सृष्टि कैसे होती है, इसका प्रश्न मैं भागवत तो क्या कहूँगा जो कि 10 लक्षणों से युक्त है। तो उसके बाद उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना शुरू कर रहे हैं। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्या यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनम अन्विच्छन् अपोस्राक्षित शुचिः। पुरुष कारणोदकशाय विष्णु भगवान महाविष्णु ने अंडम विनिर्भिद्या ब्रह्मांडों को अपने से अलग करके, जो उनमें लीन थे, अब उनको प्रकट करके यद असौ स, यह पुरुष, यह भगवान महाविष्णु जब विनिर्गतः उसमें प्रवेश किए, तो आत्मनो अयनम अन्विच्छन्, अपने लिए अयन अर्थात शयन करने की, अन्विच्छन् मतलब इच्छा से युक्त थे, इसलिए अपो अस्राक्षित जल को, जो गर्भोदक जल था, उनने स्वयं अपने आप से उसकी सृष्टि कर ली। शुचि पवित्र जल था। उन पवित्र भगवान गर्भोदकशाय विष्णु ने पवित्र जल, गर्भोदक जल का निर्माण कर लिया अपने शरीर से। इसी लिंक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कारण से, क्योंकि उस जल को उन्हें स्वयं निर्माण किया, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। ये बात यहां बोल रहा है, मेरे पीछे बोलिए। तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रम परिवत्सरान्, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः, तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष हैं, लेकिन वैसा नर नहीं जैसा कि इस जगत में हम लोग मानते हैं। आत्मा न नर है न नारी है, वह अपने को मान रहा है, लेकिन अपने को भोक्ता मान रहा है। इसी प्रकार से उस कारण से अपने को स्त्री या पुरुष मान रहा है, लेकिन भगवान वास्तविक पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ है पूरी में शयन करने वाले। तो ये कौन से पुरुष हैं? गर्भजल या गर्भोदकशायी विष्णु हैं, इनके बारे में बात हो रही है। और एक और अर्थ पुरुष का क्या अर्थ है? पुरु मतलब बहुत अधिक, अच्छा मतलब क्षणोती मतलब ददाती, जो अपनी आराधना करने पर बहुत अधिक देते हैं, उनको पुरुष कहते हैं। भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान मोक्ष दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं? तो ये पुरुष शब्द का अर्थ है। हम लोग ऐसे नहीं है, इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इस जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। तो देख लीजिए, फिर फोटो रखा गया है। भगवान जो बड़े वाले विष्णु हैं वो है महाविष्णु, महामेश बड़ा, और वह अपने आप को उनके शरीर से विभिन्न
ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और उन ब्रह्मांडों में अपने आप को वह गर्भोदकाशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये आप बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्त तो बार बार भूल सकते हैं। अब तो उनका शरीर छूट गया। जो हम आश्रम में थे, एक हमारे मित्र थे हरिचरण प्रभु, उस समय उनकी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई थी, लाल कपड़े में भी थे, सब कुछ था। अच्छा, यही गर्भोदकाशाय विष्णु है यही गर्भोदकाशाय विष्णु है। तो ऐसा हो सकता है कि कई साल व्यक्ति को बीत जाए और पिताजी का नाम ही ठीक से न पता हो, पिताजी का एड्रेस, पिताजी है ना ये गर्भोदकाशाय विष्णु, तो नाम भी ठीक से न पता हो। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। हमें फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं तो शायद ना पता हो, इसलिए बार बार रिपीट करने से बातें याद आती हैं। 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। तो नाम ही याद करने में दिक्कत हो जाती है। नाम पिताजी का बड़ा लंबा है, गर्भोदकाशाय विष्णु। मान लीजिए हमारे पिताजी का इस जीवन में नाम होता है गर्भोदकाशाय विष्णु, तो हम नाम ही नहीं बोल पाते ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। तो नाम याद करने का प्रयास कीजिए। कारणोदकाशाय विष्णु, गर्भोदकाशाय विष्णु, क्षीरोदकाशाय विष्णु, 3 विष्णु हैं। ठीक है। तो किस लिए नारायण कहलाते हैं? क्योंकि जो जल उनके शरीर से निकला उसको नार कहते हैं, और नारायण, आयण मतलब शरण, आश्रय, तो वह उस जल के आश्रय है। एक या जो उस जल में आश्रय लेते हैं वो, उनका घर कहाँ है? आपने सुना ना, अयनम अयनम अन्विच्छन, अपने अयन मतलब घर, स्थान, रहने का स्थान, उसकी इच्छा की। तो अब जब अपने घर की इच्छा कर रहे हैं तो खुद ही सृष्टि कर दे रहे हैं, तो वह उस घर की शरण ले रहे हैं, मतलब उसमें रह रहे हैं, और वो घर उनकी शरण ले रहा है क्योंकि उनसे आया है। कुछ अजीब सी बात है ना। हम लोग घर की शरण लेते हैं लेकिन घर हमसे नहीं आया है, लेकिन भगवान जिस घर में रहते वो उनसे ही आया, तो वो एक दूसरे की शरण ले रहे हैं। तो नारायण का मतलब एक अर्थ हुआ कि भाई जल, वह नार, नारायण, नार मतलब जल, तो जो जल के आश्रय है, और दूसरा नारायण मतलब जो जल में आश्रय लिए हुए हैं। इस प्रकार से एक भक्त बता रहे हैं कि एक बार फिर से बता दीजिए भगवान विष्णु के बारे में। अच्छा ठीक है। महाविष्णु भगवान, उनके रोमकूपों से उनके सारे जगत के सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, और वह अपने आप को हर ब्रह्मांड में विस्तारित करते हैं और अपने आप को ब्रह्मांड में विस्तारित करते हुए गर्भ सागर में निवास करते हैं। इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं गर्भोदकाशाय विष्णु। गर्भ प्लस उदक, उदक मतलब जल, तो ब्रह्मांड के गर्भ में जल भरा हुआ है, आधा जल भरा हुआ है, वह खुद ही भरे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, घर में जल भर कर उसमें रह रहे हैं। ये काफी अच्छा स्टाइल है रहने का। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि लोग अपने घर में वो बाथ टब क्यों बनवाते हैं। अब समझ में आया, हर चीज की स्रोत भगवान विष्णु ही है। कि भगवान, ये सब जो है शौक जो है भगवान विष्णु से ही आया है। सबसे ओरिजिनल जो बाथ टब बनवाया गया वो किसने बनाया था? भगवान विष्णु बनवाए। वही बाथ टब है, वहीं पे सर्प लिटा दिया, वहीं लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी भी वहीं निवास कर रही है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बाथरूम में रहते हैं, बाथ टब पे रहते हैं। भगवान बड़े विचित्र हैं। और वहां सो भी गए। बताइए, कुछ सागर पे सोता है इस तरह से, लेकिन भगवान सो रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं हो रही वहां पे। और उसके बाद अपने आप को विस्तारित करते हैं क्षीरोदकाशाय विष्णु के रूप में, जो कि परमात्मा है पूरे हर जीवात्मा के। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझनी होगी। भगवान महाविष्णु, ये समझ लीजिएगा कि आगे टॉपिक्स आएंगे। भगवान महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों को अगर एक साथ लिया जाए तो उनके परमात्मा है। अगर सारे ब्रह्मांडों को एक साथ देखिए, एक साथ देखने का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी की रैली, तो उसमें कई इंसान होते हैं, उनको जब आप एक साथ देखते हैं तो एक समूह, एक दृश्य प्रस्तुत होता है कि कभी शंख बना देते हैं, कभी ये बना देते हैं, कभी वो बना देते हैं। कभी कभी जो फैंस जो होते हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, वो ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मान लो भारत का नक्शा है, समाधि भारत का तिरंगा बना हुआ है ना। तो आप सामूहिक रूप से देखेंगे और उनको व्यक्तिगत रूप से भी देख सकते हैं। तो इसलिए अगर सामूहिक रूप से सारे ब्रह्मांडों को देखेंगे तो उसके परमात्मा कौन है? भगवान महाविष्णु।
और हर ब्रह्मांड को अगर आप देखें तो उसके परमात्मा कौन है? गर्भोदकशय विष्णु। ठीक। और हर जीवात्मा के परमात्मा को अगर पूछें तो वह क्षीरोदकशय विष्णु। तो प्रभु जी से फायदा क्या होगा सब सीखने से? इन तीनों विष्णु को जानता है, ज्ञात्वा विमुच्यते, वह मुक्त हो जाता है। इतनी सी बात जान लीजिए, इतनी सी बात। हाँ, ये इतनी सी बात आपको पता है, यहाँ के पीएचडी को नहीं पता। यहाँ का मतलब जगत के, यह इस संसार के पीएचडी को बात नहीं पता होगी, या पता भी होगी तो कहेंगे सब ऐसे ही भावुकता है, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन ये सत्य है। तो नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि वे इस जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहते हैं। नार जिसका अयन है, नारायण। नारायण अर्थ बताइए, नारायण का क्या अर्थ है? नार जिसका अयन है। अयन का मतलब क्या होता है? घर। घर। और नार मतलब जो भगवान के शरीर से जल निकलता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, सीख गए। अन्वय देखिए, स्वसृष्टासु, अपने ही द्वारा सृष्ट, तासु उस जल के भीतर, स्वसृष्टासु तासु, उस जल के भीतर जिसको उन्होंने स्वयं सृष्टि करी थी। किसने करी थी सृष्टि? भगवान डैश विष्णु ने। रॉन्ग, नॉट महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु। क्योंकि जल यहां कौन सा है? जो ब्रह्मांड के अंदर भरा हुआ जल है, उसकी बात कर रहे हैं। उस जल के भीतर सहस्त्रम परिवत्सरान, परिवत्सर का मतलब होता है वर्ष और सहस्त्र का मतलब होता है 1000। 1000 वर्षों तक आवात शीत रह रहे विराज पुरुष अर्थात गर्भोदकशाय विष्णु, उन्होंने तेना उस कारण से नारायण नाम, नारायण नाम से कहलाए। यत आपह पुरुष उद्भव, क्योंकि परम नर से उद्भूत जल का नाम नार है। आपा मतलब होता है जल, और पुरुष उद्भव, क्योंकि उस जल से, जल वह जल जो उन डैश विष्णु से उद्भूत हुआ था। कौन से डैश विष्णु से? गर्भोदकशाय विष्णु। डाउट है आपको? गर्भोदकशाय विष्णु से जल उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसको नार कहा जा रहा है। और उसमें भगवान नारायण, उसमें भगवान गर्भोदकशाय विष्णु शयन किए थे, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। समझ में आ रहा है? बुझते पा रही? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि अभी शयन कर रहे हैं, अभी सृष्टि नहीं कर रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई है। 1000 साल तक तो भगवान रेस्ट किए। यस, काफी सोते हैं भगवान। उसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि कर रहे हैं। नहीं, किसी को भी नारायण कह सकते, लेकिन यहां विशेष रूप से जो नारायण की बात हो रही है वो जल में शयन करने लगे। क्यों? क्योंकि क्षीर सागर तो दूध का है, तो वहां तो आप जल वाली बात नहीं कहेंगे। यद्यपि नारायण स्वरूप तो सभी का ही है, आप भेद नहीं देखना चाहिए तीनों मूर्तियों में, लेकिन स्पेसिफिकली यहां इसलिए कह रहे हैं कि उस जल में वह शयन करते हैं, इसलिए नारायण कह रहे हैं। ऐसे तो भगवान कृष्ण को भी नारायण कहेंगे। नारायणो अंग नरभुज नारायणो अंग नरभुज लायनाथ, ऐसे करके श्लोक है, ब्रह्मा जी स्वयं बोलेंगे। आदि नारायणो पुमान, ये भीष्म देवी बोलते हैं ना, ये सामने है, आदि नारायण है, भगवान है। तो नारायण तो सभी नरों के आश्रय है, वो भी अर्थ है नारायण। सभी इंसान मनुष्य जिसमें शयन आश्रय प्राप्त करते हैं उनको भी नारायण कहते हैं। अच्छा है, काफी मुख से बार बार निकल रहा है नारायण 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 नारायण। हमको ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, नारायण नारायण। लेकिन नाम बहुत सुंदर है नारायण, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक हरि नाम बहुत अच्छा लगता है और नारायण नाम बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग कैसा लगता है नारायण नाम? अच्छा है ना? नारायण बार बार बोलने का मन करता है, नारायण नारायण। ठीक है। श्रीधरी, नारायण इस नाम की निरुक्ति जल में निवास रूप है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, तेना अर्थात जलों के भीतर निवास करने के कारण। तेना का मतलब था उसके द्वारा, उसके कारण। अब आप लोग पूछेंगे निरुक्ति क्या अर्थ होता है? निरुक्ति का इंग्लिश में अर्थ होता है एटियोलॉजिकल मीनिंग। ओह, अब समझ में आ गया? नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया भाई। इस शब्द की स्रोत क्या है? हाँ, रूट कहाँ से ये आया, इसको कहते हैं निरुक्ति। इसी को कहते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग। जैसे कृष्ण शब्द का निरुक्ति क्या होगी?
कृषि भूवाचकः शब्दः णच निवृत्तिवाचकः तयोर ऐक्य परम ब्रह्म अभिधीयते। तयोर ऐक्य परम, एक शब्द भूल रहा हूं, तयोः ऐक्य परम ब्रह्म विधीयते। कृषि भूवाचकः शब्द, कृषि शब्द जो है वह भू अर्थात सत्तावाचक है, और णच निर्वृत्तिवाचक, निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद, तो ण शब्द जो है वह आनंद का सूचक है। कृष्णा, तो इस प्रकार जिनकी सत्ता ही आनंदमय है, जो सच्चिदानंदमय है और आनंद देने वाले, उनको कृष्ण कहा जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, तो ये इसकी निरुक्ति है। इस प्रकार से कृष्ण शब्द को समझा जाता है। तो आपको कहे कि नारायण भगवान को नारायण क्यों कहते हैं, इस बात को यहाँ समझा रहे हैं कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ही शरीर से निकलने वाले जल को नार कहते हैं और उस पर वह शयन करते हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। ये एक लिंक है, और भी लिंक बताए जाएंगे। क्योंकि पुरुष शब्द वाच्य नर है, जिस पुरुष मतलब उन भगवान को नर कहते हैं, सीधी सिंपल बात कहिए। उस नर से जिन सबों की उत्पत्ति हुई है उन जलों का नाम नारा है। ठीक है, ये नारा शब्द वाच्य, जिससे इस नारा शब्द को संबोधित किया जाता है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जिस वस्तु को इस नारा शब्द से संबोधित किया जाता है, जिस चीज को किसी शब्द से संबोधित करते हैं उसे वाच्य कहते हैं। वाच्यम वाच्यकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। वाच्य है भगवान कृष्ण और वाचक है भगवान का नाम। तो नारा हो गया वाचक और वाच्य हो गया वह जल जिसको नारा कहते हैं। संबोधन नहीं समझते आप, एड्रेस, by the word by which you address is called vachak and the object which is addressed is called vachya. So water is called nara. So इसलिए बोला, इंग्लिश समझ लेते हैं, ठीक है, बंगाली में भी दूंगा क्लास, सिखाओ मेरे को बंगाली, ठीक है। ये नारा शब्द वाच्य जल ही जिनकी आश्रय, मतलब जिस जल को नारा कहते हैं वह जल इनका आश्रय है। अब तो समझ में आ रहा है। उन वैराज पुरुष का नाम नारायण है। क्या नाम है? खाना नहीं खा के आए क्या मृत्यु सैया पे हो? इतने नारायण, हे भगवान, पेमेंट तो कर दिया ना आप लोग को आने के क्लास में। नारायण नारायण, हे भगवान, आप लोग बोलो, जरा जोर से बोलो, नारायण नारायण। तो नारायण शब्द जो है इससे आया, किसी और पार्टी के लगता है आप लोग। ठीक है, विष्णु पुराण में यह उक्ति है, आपो नारा इति प्रोक्तः आपो वै नरसूनवः अयनम यस्य तः पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। श्लोक बड़ा मजेदार है, पहले अनुवाद पढ़ता हूं फिर आपको समझाऊंगा। अपः तथा नारा शब्द जल के पर्यायवाची है। चूंकि जल को आदि पुरुष महाविष्णु अर्थात नर का पुत्र माना जाता है, तथा चूंकि ये जल प्राचीन काल से महाविष्णु के अयन, महाविष्णु से अर्थ है यहाँ पे, महाविष्णु का अर्थ है, ठीक है, उनको महाविष्णु भी तो जल अपना सृष्टि किए है ना, अर्थात शैया के रूप में कार्य करते, अतः उन्हें नारायण कहा जाता है। विष्णु पुराण 1:4-6। तो महाविष्णु कहिए या गर्भोदकशाय विष्णु कहिए, दोनों ही जल में रहते हैं। अब जरा देखिए श्लोक देखिए, आपो नारा इति प्रोक्ता, जल को नारा कहा जाता है। नारा इस प्रकार प्रोक्ता कहा जाता है। आपो वै नर सूनुवः, सूनु का मतलब होता है बेटा, नंद सूनु, भगवान कृष्ण का एक नाम है नंद सूनो, नंद के बेटे। तो क्या कह रहे हैं, आपो वै नर सूनवः, नर अर्थात भगवान महाविष्णु भी कह सकते हैं या फिर भगवान गर्भोदकशाय विष्णु, वह उनसे उनका बेटा है। बेटा कैसे है, जल कैसे बेटा हुआ? क्योंकि अभी आपने कहा पुरुष उद्भव, क्योंकि पुरुष भगवान गर्भोदकशाय विष्णु से उत्पन्न हुआ इसलिए उनका बेटा है। शब्द देखिए कितना सुंदर है, जल जिनका बेटा है। और अयनम यस्य तः पूर्वम, यस जिन भगवान का यह अयन है शुरुआत से ही, तो तेना नारायण स्मृता,
उनको इस कारण से नारायण के रूप में जाना जाता है। अब ये सब बात क्यों बोली गई? जो श्रीला श्रीधर स्वामी पाद यहाँ पे बोल रहे हैं वह पुष्ट कर रहे हैं विष्णु पुराण से। सेम टीका सारार्थ दर्शनी में भी थी, तो उसको हमने उसको अलग से नहीं लिया। कारणोदकशाय विष्णु नहीं बताया आपने। अच्छा, तो कारणोदकशाय विष्णु महाविष्णु, बेटा आप कौन से लोक में हैं? इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं, कारणोदकशाय विष्णु महाविष्णु कारणवशाय विष्णु, सब बता तो थे बेटा छोटू। क्या कर रहे हो? प्रसाद नहीं खा रहे, जॉब नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, गो अहेड। क्रम संदर्भ बड़ा रुचिकर लिंक देता है। जीव गोस्वामी बात कहते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में वह कुछ काल के लिए शयन लीला हेतु स्थगित चेष्टा रहे, कुछ कर नहीं रहे थे, अर्थात उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यह तास्वात्सित आदि से कहा गया। इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि 1000 साल तक भगवान कुछ नहीं किए, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान ऐसे हैं जो कुछ नहीं भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लिंक ऐसे कर रहे थे। अब उसका लिंक अगले से क्या है? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ सृष्टि भी नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अब जब भगवान ने संकल्प लिया तभी सृष्टि होगी। इसको आप 13वें में देखेंगे, भगवान सृष्टि करना शुरू करना है। इस 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान पे आश्रित है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग इस अहंकार से बहुत अधिक युक्त हैं कि वस्तुएं मेरी हैं, मैं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा बीमारी है हम सबके पास, सभी की बीमारी है ये। भोग के लिए भी हम भगवान पर पूर्णता आश्रित हैं। सब कुछ हर चीज के लिए भगवान पर आश्रित है। इसलिए भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य। पूरी तरह से हम भगवान पे आश्रित है। हमारा देह हो, हमारी इंद्रियां हो, हम स्वयं हो, सब कुछ। ये जानना बार बार बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षमा कीजिएगा लेकिन बद्ध जीव कृतज्ञ है। किए हुए उपकार को भूलना यह उसके लिए स्वाभाविक है। वो तो बोलने में बड़ा तेज है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो भगवान गिनवा रहे हैं भागवत की तरह, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया नालायक, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। वो अलग बात है कि भगवान करके चुप रहते हैं, ठीक है, भिखारी भीख मंगे भोगते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भागवत सुना रही है, सुनो, देखो ये उपकार है भगवान के। तो मेरे पीछे बोले क्या क्या देख लीजिएगा, उनमें से एक भी आप आइटम गायब कर दीजिए तो बस जीवन नहीं जी पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, द्रव्यम कर्म च कालश्च, द्रव्यम कर्म च कालश्च, स्वभावो जीव एव च, स्वभावो जीव एव च, यद अनुग्रहतः सन्ति, यदनुग्रहतः सन्ति, न सन्ति यदुपेक्षया, न सन्ति यदुपेक्षया, न सन्ति यदुपेक्षया, न सन्ति यदुपेक्षया, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यदानुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यदानुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, यदानुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। श्लोक एकदम स्पष्ट है। द्रव्य का क्या अर्थ समझते हैं आप? बताइए, द्रव्य का क्या, नॉर्मली द्रव्य का अर्थ क्या समझते हैं आप? वस्तु। वेरी गुड, जिससे आप वस्तु बनाते हो, कुछ भी वस्तु से बनती है द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया ब्रह्मांड के संबंध में? सारी वस्तु जिससे ब्रह्मांड बना है, सारे उपादान कारण, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि जो कुछ भी है, मन, बुद्धि, अहंकार, जिन सूक्ष्म और स्थूल जिन भी उपादानों से, उपादान मतलब वस्तुओं से ये जगत बना है, उसके ठीक। कर्म, कर्म का मतलब अनादिकाल से जो जीव ने कर्म, विभिन्न प्रकार के कर्म किए, उनका स्टॉक रखना, उसमें कौन सी इच्छा करिए, कौन सा कर्म किया है, इस समय उसको कौन सा कर्म फल भोगना चाहिए, वो सारा कर्म उसमें जोड़ लीजिए।
काल, काल आप जानते हैं, काल की, काल शक्ति भगवान की। स्वभाव, स्वभाव समझ में आ रहा है। अनादिकाल से जीव भोग कर रहा है और भोग करने के कारण उसके मन में संस्कार बन जाता है और वह संस्कार उसका स्वभाव बन जाता है। क्रोधी स्वभाव, लोभी स्वभाव, वो जीव का कोई क्रोध और लोभ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका एक कंडीशन नेचर हो जाता है। वह भी इसी बात को कालिया, यही कालिया हृदय पे बोला कि भाई ये जीव का स्वभाव भी भगवान से आ रहा, भगवान क्या करूं, मैं सर्व स्वभाव का हूं, सर्व स्वभाव का हूं, ऐसा बर्ताव मैंने किया। आपको नहीं मैं समझ में आ रहा है कि स्वभाव एक एकदम आर्टिफिशियल चीज है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा का इस जगत से कुछ संबंध नहीं है, ना रजोगुण से, ना तमोगुण से, ना सतोगुण से, लेकिन ये स्वभाव उसका अनादिकाल से बना हुआ है। ये आर्टिफिशियल स्वभाव है कि वो जगत को भोगना चाहता है। भोगने की वृत्ति, हर व्यक्ति की भोगने की वृत्ति विशिष्ट प्रकार से। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इस स्वभाव को चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भगवान की भक्ति करके। क्यों? आप इसी जगत में देखिए, मान लो मुझे बहुत क्रोध आता है तो सामने वाले को देखूंगा कि उसको क्रोध नहीं आता है। कैच किया आपने बात या नहीं? बहुत ही इंस्पिरेशन बात है। आपको क्रोध आ रहा है, सामने वाले को नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चीज एक्सटर्नल है आपसे। मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं लस्टी बहुत हूं, मैं किसी चीज की लस्टी हूं, मान लीजिए भोजन के लिए हूं या धन के लिए हूं या संपदा के लिए हूं या यश के लिए हूं, किसी चीज के लिए हूं, लेकिन हम इस जगत में देखते हैं कि अन्य लोग नहीं है। इसका मतलब है ये इच्छा एक लेयर है। इसी को तो भगवान ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्टा सतप्रज्ञस्तदोच्यते। जब वह मनोगत हर इच्छा को त्याग देता है, क्योंकि वह मन में मनोगत इच्छाएं है, मन में भरी हुई है, और मन तो आत्मा के परे है, परे से मतलब बाहर है, एक्सटर्नल है, तो उसको त्यागा जा सकता है। लेकिन क्या हर जीवात्मा सेवा कर रहा है? यस और नो? यस। तो अब हर जीवात्मा का ये स्वरूप है कि वह सेवक है, तो उसको नहीं त्यागा जा सकता है। लेकिन जो भोग की इच्छाएं हैं वह हम देखते हैं कि भाई सन्यासी लोग तो अब स्त्री संग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो गृहस्थ भी सोच सकता है कि भाई मैं भी तो जीवात्मा हूं, जरूरी तो नहीं है कि मैं इस भोग में पड़ूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हो सकते हैं। क्योंकि माया क्या कह रही है? नहीं, तुमको ये भोग करना ही पड़ेगा, इसके बिना तुम नहीं जी सकते। है कि नहीं? कुछ लोग 14-15 घंटे सोते हैं, तो क्या सारे अब यहां पे सब लोग 14-15 घंटे सो रहे हैं? उस व्यक्ति ने अपनी आदत बना ली है इस तरह से 14-15 घंटे सोने की। ये बहुत बड़ा मतलब प्रेरणा की बात है। आप मेरी समझा पा रहे हो? मैं समझा पा रहा हूं प्रेरणा क्यों है? क्योंकि जो भी भोग इच्छा मेरी है वह वस्तुतः मेरे एक्सटर्नल है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जितनी भी अनर्थ हैं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैथुन की कोई जरूरत नहीं, आता कि निद्रा की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सब अनर्थ, निद्रा भी अनर्थ है, हाँ ये भी अनर्थ है। जो शुद्ध जीव हो जाता है सोने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभुपाद 1.5 घंटा 2 घंटा ही सोते थे। अब भी हम लोग बद्ध हो गए कि हम सोचते कि इतना सोना ही पड़ेगा। प्लीज कल से 2 घंटा सोना मत शुरू कीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे, ना हम कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हृदय को हम शुद्ध करते हैं। लेकिन बात तो यह है कि ना आहार की जरूरत है, ना भोजन की जरूरत है, और ना मैथुन की जरूरत है, ना भाई की जरूरत है। तो मरने ही वाले नहीं तो भाई किस चीज का है? लेकिन इस समय हम लोग कंडीशन हो गए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है। तो स्वीकार करें, चलिए मेरे स्वभाव है, अब मैं यहां से धीरे धीरे अपने स्वभाव को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इस पॉइंट में बहुत स्ट्रेस करना चाहता हूं कि स्वभाव यह है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप है कृष्ण की सेवक का। और जब हम कृष्ण की सेवक के रूप में सेवा करने लग जाते हैं तो आपका स्वभाव धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। हाँ, ये बात है कि हम अपने स्वभाव को ही भगवान में नियोजित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है तो चलो भोजन बनाओ, भगवान के लिए भोजन बनाओ। किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, अभी हमारे एक मित्र आए भद्र को बालाप्रभु, बहुत सुंदर उन्हें गरुड़ को मूर्ति बनाई लकड़ी से। मैं तो चकित हो गया। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे बनाने के लिए, कल्पना किए भी नहीं है कि हम मूर्ति बना रहे हैं। किए आप लोग? तो वो बना दी हाथ से। तो आप देखिए सबका अलग अलग भाव है और वह भगवान को समर्पित करता है तो वह भाव शुद्ध हो, स्वभाव भी शुद्ध होने लगता है। ठीक है, लेकिन यह स्वभाव भी भगवान पर आश्रित है। भगवान ये क्यों हो रहा है कि जीव उस स्वभाव से बद्ध हो जा रहा है? यह भी भगवान की व्यवस्था से ही है। और जीव मतलब भोक्ता जीव, जो जीव है वह भी यद अनुग्रहतः संति, जिनके, यद मतलब जिनके अनुग्रह से ही होते हैं।
होते हैं के दो अर्थ हैं, एक कि होते हैं और दूसरा है कि कार्य करते हैं। बड़ा बड़ा रुचिकर बात है, ध्यान से सुनिए। कर्म है, चलो मैंने आज किसी को दान दिया, ठीक, लेकिन कर्म तो जड़ है ना भाई, इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा फल मिलेगा, यह तो कोई व्यक्ति निर्धारित करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग बार बार बोल देते हैं कि कर्म का फल मिल रहा है, तो कोई फल तुमको ला के दे रहा है ना, कि फल उड़ उड़ के आ रहा है अपने आप। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भगवान विष्णु का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है कि भाई इस जन्म में जो व्यक्ति कार्य करता है श्रेय के, उसका फल भगवान अगले जन्म में देते हैं, अगले जन्म में देते हैं। अगले जन्म में कैसे देते हैं? तो वहां स्पष्ट लिखा है कि जीवात्मा मरता नहीं है, वो अज है और वह सूक्ष्म शरीर लेकर के दूसरे देह में जाता है। तो जो हमने पहले कर्म किए हैं उसका फल हमको आगे मिलता है। तो मिलता है मतलब कोई नोट किया ना कि हाँ इन्हें गाय दान करिए, अच्छा ठीक है इतना ही कर दो, और गाय काटिए, ठीक है नरक में भेज दो। ये सारी व्यवस्था भगवान की अध्यक्षता में होती है। तो कर्म जड़ है, कर्म कार्य नहीं करेगा अगर भगवान ना हो। उसी प्रकार से काल शक्ति रहती है, लेकिन जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं तब काल का उपयोग करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 1000 साल तक वह शयन लीला करते रहे, तब तक काल की दम नहीं थी, सृष्टि करना शुरू कर दिया। भगवान उठे, अरे सृष्टि हो गई, हमको पता ही नहीं चला। जैसे इस जगत में ऐसा होता है, ऐसा हुआ, अभी हो ही रहा है कि ट्रेन लड़ गई, रेल मंत्री को हवा भी नहीं लगा और ट्रेन लड़ गई। वो सुबह उठे गए, अच्छा इतने लोग मर गए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, वह काल के अधीन है। रेल मंत्री की तरह भगवान नहीं कि काल अपना कार्य कर गया, भगवान अरे उतना समय बीत गया, हम तो सोच रहे थे ओहो सृष्टि हो गई, मैं तो देर में उठा। ऐसा नहीं है, जब वह सृष्टि करने की इच्छा करेंगे तब ही काल कार्य करेगा, और जब ध्वंस करना चाहेंगे तो ध्वंस भी कर देंगे। काल उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, स्वभाव भी भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है, यद्यपि बहुत छोटा सा लगा है, लेकिन बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। इसलिए पता है, जैसे मान लीजिए किसी का क्रोधी स्वभाव हो, तो कम से कम भगवान से एडमिट करना चाहिए, भगवान मेरा कितना खराब स्वभाव है, आप इसको शुद्ध कर दीजिए, मेरी आपकी भक्ति में कितना नुकसान दे रहा है। आपने कालिया को शुद्ध किया, मैं कम से कम कालिया से तो बेहतर हुआ है कि नहीं। कालिया भाई कभी कभी हो सकता हो कि क्रोध में व्यक्ति अपशब्द बोल रहा हो, तो ठीक है कम से, लेकिन कालिया से तो श्रेष्ठ कालिया तो वो अब विष उगल रहा था, है ना, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। सबके लिए स्कोप है। ये मैं बहुत मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये हमें समझना होगा कि सभी भक्त लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे हम अपना स्वभाव नहीं परिवर्तित कर पाते, ऐसे दूसरा भी व्यक्ति अपने स्वभाव के वश में रह के कार्य कर रहा है, और वो भगवान के वश में है। धीरे धीरे करके जैसे वो गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है, उसका स्वभाव चेंज होता है। आई वांट टू रिपीट दिस अगेन, हर जीवात्मा भगवान को ऐसे ही बहुत प्रिय है, और जो लोग भक्ति कर रहे हैं सिंसियरली, एटलीस्ट मैं अगर अपनी लिमिटेशन बताऊं, जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं वह तो बहुत प्रिय हैं। जो भागवत में स्वयं आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं भगवान को। आप क्या भागवत का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, 1.1.2 पढ़ लीजिएगा। So we have to be very loving to them, and that will make us very very dear to Krishna. मैं समझा पा रहा हूं? जो भक्त भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भक्त मतलब भगवान की भक्ति करना चाहता है, अब हम सबको तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिंसियरली भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, कम से कम उनकी तो सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। वहां से तो शुरू करना चाहिए, उनका दोष नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। धीरे धीरे करके भगवान साहब ठीक कर देंगे। बस आप ये देखें क्या वो व्यक्ति सिंसियरली भक्ति करना चाहता है। एक भक्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो उनकी पत्नी को बड़ी दिक्कत। हमने कहा कुछ भी हो प्रभु जी ऑनेस्ट है कि नहीं? हाँ प्रभु जी ऑनेस्ट तो है। हमने कहा ये कली का एक बहुत बड़ा दोष है कि व्यक्ति चीटिंग करता है, तो कम से कम चलो फाइटिंग भी एक दोष है, तो फाइटिंग से रहित ना हो, लेकिन कम से कम दूसरा हिपोक्रेसी उससे तो दूर है ना। हाँ ये तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और मान लो कोई झगड़ा ना करता हो और हिपोक्रेट हो तो उससे बिल्कुल नहीं बन पाएगी, उससे बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झगड़ा करना या क्रोध करना अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव देखो ना भाई सब में। परम पूज्य राधा नाथ महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, भाई सबके अलग अलग स्वभाव हैं, लेकिन अगर आप लोगों में अच्छा देखते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। इस पर वरुण प्रभु कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? वरुण प्रभु कुछ कहना चाहेंगे माइक के ऊपर?
कि यदि आप लोगों में अच्छा देखते हैं तो अच्छा ही देखते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? उनके स्वभाव को बाईपास करते हुए, उनके स्वभाव को बाईपास करते हुए यदि आप लोगों में केवल अच्छा ही देखते, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, चलो सबकी तो हम नहीं देख पाते, भक्तों के स्वभाव को बाईपास करके अगर हम उनमें अच्छा ही देखते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? अच्छा लगेगा, उनसे मिलकर प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि आप अच्छे लोगों से घिरे हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। अगर आप लोगों में अच्छा देख रहे हैं, हाँ भाई जब कर रहे हैं, जब तो कर रहे हैं, जब तो कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप खुश नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा बात हमारे कृष्ण का प्रभु ने कहा कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं उनकी अच्छाई में, अय हो प्रभु कितना अच्छा गाते हैं, कोई भक्त कितना सुंदर गाते हैं, या कितना अच्छा प्रवचन, ओहो कितना सुंदर प्रवचन हो रहा है, या कितना सुंदर भगवान का भोजन बनाते हैं, मैं तो केवल खा ही सकता हूँ कितना सुंदर भोजन बना रहे हैं, अरे देखो क्या जप कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा सुंदर गुण आप भक्तों का जब अप्रिशिएट करते तो वह गुण आप में भी आने लगता है। और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब नेगेटिव सोचेंगे सुअक्कड़ है, सुअक्कड़ है, सुअक्कड़ है, तो वो आप पे ही आ जाएगा। सुनना चाहिए। देखिए हम भले इस बात को फिर भूल जाए तो फिर याद करिए, ट्राई टू सी द गुड। एक बात जरूर ध्यान देखिए कि नाम उच्चारण करने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं है, भागवत में रुचि रखने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं। बहुत सारे शांत लोग जगत में घूम रहे हैं जिनको भागवत में कोई रुचि नहीं है। सुनाई पड़ा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत से लोग इतने शांत हैं जगत में कि भागवत में भी शांत है, उनको भागवत में बोलने में, पढ़ने में, सुनने में कोई रुचि नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट शांति? न संति यद उपेक्षा, यदि भगवान उपेक्षा कर दें तो यह कुछ नहीं कार्य करेंगे। स्पष्ट समझा कि ये सारी वस्तुएं नहीं कार्य करेंगी। जैसे जब लीन हो जाती है प्रकृति तो क्या जीव का क्या द्रव्य रहते हैं? नहीं रहते, सब महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। क्या कर्म कार्य कर रहा होता है? नहीं करता। और अगर अच्छा मानो कर्म किसी ने किया, चलो ठीक है, लेकिन अगर वैष्णवों का अपराध करने लगा तो भगवान के उससे उपेक्षित हो जाता है, तो उसका अच्छा कर्म भी फलीभूत नहीं होता। जैसे हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या करी लेकिन प्रहलाद महाराज का अपराध किया तो भगवान के द्वारा उपेक्षित हो गया, भगवान के द्वारा मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि अब हम कोई अच्छा कर्म किए हैं तो हम भगवान उसको फल देने के लिए बाध्य हैं, नहीं, बाध्य नहीं है। और काल भी कार्य नहीं करता, काल तो भक्तों पे ही काम नहीं करता लेकिन वैसे मैं बोल रहा हूं कि उपेक्षा, अगर भगवान उपेक्षा करते हैं अर्थात भगवान उसको विड्रॉ कर लेना चाहते हैं तो काल विड्रॉ हो जाता, काल कुछ नहीं कार्य करता। स्वभाव भी काम नहीं करता, सब सोए रहते हैं। क्या है, अगर कहीं झगड़ा नहीं होता तो महाविष्णु के अंदर वहां सब सो रहे होते हैं आराम से, सब जीव सो रहे होते हैं, कोई झगड़ा करने का मौका नहीं, और जीवात्मा भी सो रहा है वहां पे, कुछ नहीं कार्य करता। तो श्लोक समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, पंचमहाभूत इत्यादि, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं, निष्प्राण हो जाती हैं। यद अनुग्रतः, जिन भगवान नारायण की ही कृपा से द्रव्यम भौतिक तत्व, कर्म यानी कर्म, कालः च काल तथा स्वभाव जीव एवच, निश्चित ही जीवात्मा और उनके स्वभाव भी संति अर्थात विद्यमान है। भाई देखो, जीवात्मा का स्वभाव ही नहीं होगा तो भोग करेगा ही नहीं। क्या प्रमाण है? जिसने कभी शराब नहीं पी तो शराब का संस्कार उसके मन में नहीं है, तो वह शराब पीता ही नहीं है। संस्कार होता है तब व्यक्ति कार्य करता है। क्लियर? अच्छा, संस्कार नहीं होता है तो संग से संस्कार आ भी जाते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि संस्कार नहीं होगा तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। यत उपेक्षा च, तथा उन भगवान नारायण द्वारा उपेक्षा कर दिए जाने पर न संति, सभी अस्तित्वहीन हो जाते। तो इससे शिक्षा क्या मिल रहा है? बहुत प्रबल की शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है आप लोगों को बताइए, कि भगवान की उपेक्षा वाले जोन में नहीं जाना चाहिए। और जंप कर जाइए भागवत 6.2.9-10, कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं देखता हूं अगर श्लोक दिख जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो उपेक्षा वाली बात तो बहुत जबरदस्त है।
उपेक्षा की बात छोड़िए, भगवान कितना मानते हैं उस व्यक्ति को जो पापी होने के बाद भी भगवान का नाम उच्चारण करता है। एक मिनट रखिएगा। स्तेनासुरापमित्र धृग ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्य अघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु एतस्तद विषयामति। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि इसे सुरक्षा प्रदान करूं। मदीयो अयम सर्वथा मद रक्षणीयो अयम। तो क्या भगवान उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब अजामिल ने नारायण बोला तो भगवान नारायण सोच रहे थे, ऑल्दो ही इज ए रास्कल, although he's a rascal, but it is my duty to protect him। भगवान का विशेष अनुग्रह, पोषणम तद अनुग्रह, याद आ गया। भक्त से गलती भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो भगवान का अनुग्रह होगा। वह कभी भी भगवान की द्वारा उपेक्षित नहीं हो सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत सुंदर बात यहां 7वें स्कंद से आ रही कि अगर दुनिया के सारे लोग सहायता कर रहे हैं लेकिन भगवान सहायता नहीं करे तो नैया डूबेगी। क्यों? एग्जाम्पल दिए जाए कि भाई डॉक्टर के रहने के बाद भी बच्चा अपने माता पिता के सामने ही मर जाता है ना? नाविक के रहते हुए भी नैया डूब जाती है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान की, अगर भगवान का अनुग्रह हमारे जीवन पे नहीं होगा हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और भगवान का अनुग्रह दृष्टि हम पर हो, इसका सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम उच्चारण करना। अब कठिनाई है कि लोगों को यह भी कठिन लगता है, तो करो यज्ञ। कितना सिंपल प्रोसीजर है ना, यज्ञ नाम जप योग्य स्पेलिंग। कठिनाई पता क्या है? कठिनाई के लोग सुबह नहीं उठ पाते। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना कितना आसान है। बल्कि अनुग्रह छोड़िए, अब महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, तुमने मुझे भगवान का नाम सुनाया। और तो भाई महाप्रभु तो तब थे ना, आप कहाँ सुनाएंगे? अधि यज्ञ वात्रा देहे देहभृतांबरा। अधि यज्ञ के रूप में इधर ही है, इधर है, बहुत दूर नहीं है। और वो बैठ करके आपका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुन रहे। तो अगर जीवन में चाहते हैं कि भगवान हमारी उपेक्षा ना करें तो भगवान का नाम बोलते रहना चाहिए, चाहे आपको कैसा भी लग रहा हो। भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा है, सुनाते रहो यार, सुनाते रहो, गजल गाते रहो। हरे कृष्णा यू शुड ऑलवेज रिमेन कन्विंस्ड विद दिस। भागवत प्रमाण दे रही है। नहीं तो कई बार लोगों को लगता है भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे। जी नहीं, जब आपने पहली बार बोला था तभी ध्यान देते। अच्छा कृष्ण बोला है, ओके। हरे बोला है, कब बोला था पहली बार हरे? कौन से टाइम में? बोलो, नहीं याद ना? लेकिन भगवान को याद है, किसी ने कभी भी कहीं भी कैसे भी नारायण अनंत ऐसे बोला, मान लीजिए अनंत अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तब भी वह पवित्र हो जाता है। एक दिक्कत है कि पिता माता का नाम भगवान के नाम पर क्यों नहीं है? हाँ भाई, राजेश प्रभु का नाम भगवान के नाम से इनके पिताजी ने नहीं दिया, ठीक है, मिस्टेक है। ओके, एनीवेज, बच्चों का नाम अनंत अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में। अनंत तुमने पेंसिल क्यों चुराई? अनंत, तो ऐसे भी अनंत बोला। अनंत भगवान का नाम है, तो यह भी पवित्र करने वाला आता है। नामानन्तस्य शिवांकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। जिस वाणी में
अनंत है, भगवान का नाम है अनंत, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, कुछ भी है, तो वह वाणी पवित्र करने वाली है। मन जैसे ही श्लोक बोलता हूँ तो मन करता है इस पर भी क्लास दे दूँ। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान की, अगर हम भगवान के द्वारा उपेक्षित नहीं होना चाहते तो भगवान की उपेक्षा ना कीजिए। बहुत कर ली उपेक्षा, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। हर दिन भगवान को देंगे जितना संभव हो सके। और माया फिर खींच ले, रस्सी है ना, रस्सा कशी का मैच है, तो ये नहीं रस्सी छोड़ दें, आप तो गए, अब तो माया नहीं, क्यों खींच ले ना, चलो वापस खींचेंगे हम। और फिर में भगवान कहेंगे जब ये खींच ही रहा है चलो हम भी लगी जाते हैं। भगवान पीछे से खींचने लग जाएंगे तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। भगवान अपने नाम जापक की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। जो उनको प्रणाम कर रहा है उनकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। जो उनको भोजन करा रहा है, भोजन बना के खिला रही है, खिला रहा है वाले तो बहुत कम होते हैं, रही है, उसकी उपेक्षा नहीं करते। कोई बड़े प्रमाण बताओ, कुछ प्रमाण बताओ। अरे वही आपकी पड़ोस की पूतना यही पास वाली मथुरा से आई, तो अब उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। जहर देने के लिए आई थी, राक्षसी थी, बच्चों का खून पीना चाहती थी, भगवान को मारने के लिए इच्छा से आई, तब वह भगवान को जहर देने के बाद भी माँ की गति पाई। तो अब आप साग, पुआ, पकौड़ी भगवान खिला रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवान के धाम गोलोक की प्राप्ति कर लेंगे। क्या प्रमाण है? भागवत प्रमाण है, सच है ये। एनी पूतनास हियर? जस्ट कंफर्म, कोई पूतना नहीं है। हम कोई अनुग्रह वाली बात और उपेक्षा वाली बात पे हम कुछ बोल रहे थे। श्रीधरी, भगवान नारायण के प्रभाव को बतलाते हुए सुखदेव जी ने कहा, भगवान नारायण के ही अनुग्रह से उपादान भूत द्रव्य, समझ आगे शब्द, उपादान मतलब इंग्रेडिएंट्स, निमित्त स्वरूप कर्म आदि तथा उन सबों के भोक्ता जीव, ये सब के सब कार्य करने में समर्थ बने रहते हैं। 20 मिनट है हमारे पास, कैसे समझाऊं इस बातों को, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, द्रव्य हैं और इन द्रव्यों से हमारे शरीर बन रहे हैं, तो ये हो गए उपादान कारण। लेकिन निमित्त का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंटल कॉज। जो जीव ने कर्म किए हैं और काल, इनके अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। ठीक है ना, हम लोग के सबका शरीर का डिजाइन अलग है, भले ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना है, लेकिन वह अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमने अलग अलग कर्म किए हैं, हमारे अलग अलग इच्छाएं, इस कारण से व्यक्ति को अलग अलग शरीर, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग मात्रा में दिए जा रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? चींटी, हाथी, तो इसे निमित्त करेंगे, कारण कहेंगे। जैसे कुंभकार है, तो कुंभकार मिट्टी से कुल्हड़ बना रहा है, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, लेकिन जो चाक है उसको कहा जाएगा निमित्त कारण, जिसका इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो काल और कर्म और स्वभाव आदि जो जीव के हैं वह निमित्त कारण है, जिसके कारण उनको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब भी भगवान ही कर रहे हैं। ध्यान देना होगा कि चाक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको घुमाने वाला भी एक व्यक्ति है, अपने आप नहीं घूम रहा है। तो घुमाने वाले व्यक्ति कौन है? भगवान गर्भोदक विष्णु, अगर यहाँ कहें तो, या महाविष्णु, जो भी आप अर्थ ले लें। सारार्थ दर्शनी, यह एक और बात छूट गई, उन सभी के भोक्ता जीव, ये सब के सब कार्य करने में समर्थ बने रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई चलो ठीक है, शरीर मिल गया, उपादान कारण भी दे दी, लेकिन जीवात्मा को ये अभिमान करना होगा ना कि वो देह है, और वह भी इंद्रियों पे निर्भर करता है, ज्ञान इंद्रियों पर, देवताओं पर। ये सारी व्यवस्था बना के रखी, तब जाके जीव भोग कर पाता है। तो वह अपने भोग के लिए भी भगवान पर निर्भर है। हम अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ना छोड़ पाए, चलो नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन ये जरूर याद रखें कि ये सब भगवान दे रहे हैं। प्रपात इस बात को कहते हैं, यू कांट लीव योर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, यू कांट फॉरगेट योर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, देन डोंट फॉरगेट कृष्णा ऑल्सो। क्या स्टेटमेंट है ना, क्या स्टेटमेंट प्रपात जी का। ठीक है, तुम अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को नहीं भूल पा रहे हो, तो यह मत भूलो कि ये सब भगवान कृष्ण से है। सब्जी लेने जाना जरूर, और याद रखना ये बरबटी भगवान से आई है। ये हाँ, बरबटी समझते हैं, हाँ, बरबटी आई भगवान से, ये पालक भगवान से आया, चौलाई का साग और ये और वो जो दिख रहा है सब भगवान से आया है, दिल्ली से नहीं आया है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी, जहां से आए वहां को वापस करेंगे, वहीं लेके जाना है, वहीं भगवान को जमा करना है। सारार्थ दर्शनी। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, बरबटी क्या है, नेट पर सर्च कर लेना। सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक समष्टि विराट रूप के अंतर्यामी के प्रभाव का वर्णन करता है। देखिए, समष्टि विराट रूप का क्या मतलब हुआ? पूरे ब्रह्मांड को आप एक व्यक्ति शरीर मान लीजिए, उसके अंतर्यामी है भगवान गर्भोदक विष्णु, उनके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। द्रव्यम अर्थात पृथ्वी आदि से आरंभित उपादान कारण है, स्पष्ट है,
तथा कर्म काल एवं स्वभाव निमित्त कारण है। इसकी व्याख्या भी मैंने करी अभी। जीव भोक्ता एवं जीवों की समग्रता अर्थात हिरण्यगर्भ को इंगित करता है। सारे जीवों को एक साथ ले लीजिए, बद्ध जीवों को, तो वह एक हिरण्यगर्भ के रूप में एक टोटल स्वर्णिम अंड जैसा होता है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये अगले श्लोक में आएगा कल से। उसकी सृष्टि भगवान करते हैं, तो वह सब भी भगवान से आते हैं। हिरण्यगर्भ को इंगित करता है। भगवान से संबंधित होने के कारण ही इन वस्तुओं की स्थिति होती है, क्योंकि परमात्मा के बिना तो जीव अथवा उसके देह की स्थिति नहीं हो सकती है। याद आ रहा है आप लोग को एक बात कि इस जगत में हर वस्तु प्रलय को प्राप्त हो रही है, याद आ रहा है ना? लेकिन भगवान ऐसी शक्ति है उनकी कि वह उसका पालन कर रहे हैं। स्थिति वैकुंठ विजय में पढ़ा था कि नहीं? इस जगत को मर्यादा में रख रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो ये भगवान की विशेष शक्ति है कि प्रलय को और प्रलय की ओर उन्मुख हर वस्तु को पालित कर रहे हैं। वह उसको प्रलय नहीं होने दे रहे हैं, हमारे शरीरों को पालन कर रहे हैं भगवान। अथवा ये वस्तुएं अपने कार्यों का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या मतलब हुआ भाई? वस्तु है, रसगुल्ले में मीठा, रसगुल्ला मीठा लगता है, क्यों लगता है? कभी सोचे? इतना सोचने का टाइम कहाँ है? हम मीठा अनुभव कर लेंगे मूड नहीं खराब हो जाएगा। हाँ, तो रसगुल्ला मीठा क्यों लगता है? करेला कड़वा क्यों लगता है? लौकी ऐसी लौकी जैसी क्यों लगती है? तो ये सारी चीजें वैसी इसीलिए लग रही है क्योंकि भगवान इसके पीछे है। मैं समझा पाया? रसो हम पशु कौन थे? गीता से सुन लीजिएगा। जल के स्वाद भगवान है, तो हर वस्तु भगवान पर निर्भर करती है। आपकी फेवरेट सब्जी के भी आधार भगवान है, तो भगवान आपके फेवरेट हुए कि नहीं? जो आपको आपकी फेवरेट वस्तु दे रहा है वो आपका फेवरेट हुआ कि नहीं? अरे बच्चे लोग बिल्कुल स्पष्ट समझते हैं। आपको चॉकलेट पसंद है तो जो चाचा चॉकलेट दे वो अच्छा चाचा है ना? देखो आनंद समझ गया। लेकिन जो चाचा चॉकलेट ना दे तो वो अच्छा चाचा नहीं है कि नहीं? सिंपल। तो आपको बात समझने के लिए चाचा चौधरी होने की जरूरत नहीं। सिंपल बात समझ में आ रही है कि भगवान आपकी हर फेवरेट चीज दे रहे हैं। चाहे आहार अच्छा लगता हो, चाहे निद्रा अच्छी लगती हो, चाहे भय, चाहे मैथुन, चाहे कुछ भी अच्छा लगता हो, वो सब भगवान से आ रहे थे। भगवान आपके फेवरेट हुए कि नहीं हुए? हमारे यू आर माई फेवरेट डैड, एज इफ यू हैव मेनी डैड्स। ऐसा बच्चे बोलते हैं आप मेरे सबसे अच्छे पापा हो। हाँ, तो भगवान सबसे अच्छे पापा हैं क्योंकि सबसे अच्छी सारी अच्छी वस्तुएं भगवान दे रहे हैं। इज इट नॉट? अब हम कृतज्ञ हैं तो क्या किया जाए? कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल। कृतज्ञ जो किए हुए को ना जाने। तो हम अपनी कृतज्ञता कैसे प्रस्तुत करते हैं? यज्ञ करके। भोजन जो मिलता है भगवान को अर्पित करते हैं। प्राण मिला है उससे थोड़ा प्राण यूज कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं थोड़ा विनोद के लिए बोलूंगा। कोई कहे कि भाई बड़ी हरे कृष्ण मंत्र आप जोर जोर से बोलने के लिए क्यों कहते हैं? थक जाते हैं। हम लोग अभी लोई बाजार से लौट रहे थे, परसों की बात होगी, तो एक व्यक्ति, किसी की शादी हो रही थी, दूल्हे राजा घोड़े चढ़े हुए थे और माला आगे पड़ी हुई थी, और जो गाने वाला था वो जोर जोर से गा रहा था, कुछ भी गा रहा था, और उसको पसीना आ रहा था, पूरा पसीने से तर एकदम, और कूद कूद के तो हमने कहा ये इतने घंटे गाएगा, कम से कम 2 घंटा तो बारात निकलती होगी ना। तो उसे कुछ पैसे ही मिलेंगे ना, कुछ थोड़ा पैसा मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि जो बारात, यार मैं हंस रहा हूं, रुक जाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि बारात में गाने वाला कीर्तनाद एवं विवाह से, जो विवाह में कीर्तन करेगा वो सारे मुक्त संग से मुक्त होकर के ब्रह्म ब्रज को जाएगा। भगवान कृष्ण का कीर्तन करने वाला इतना जोर जोर से तो नहीं करना पड़ता है कि हरे कृष्ण कि आपको पसीना आ रहा है, गले की नसें फूल रही हूं, ऐसा तो नहीं करना पड़ता है। और उसमें भी मतलब आलस कि हम 16 माला करते हैं, हम थक जाते हैं, ये वो। और मान लो वो कीर्तन गाने वाला, कीर्तन नहीं, गाना गाने वाला शादी का, वो सोए तो कभी नहीं सोएगा, लेकिन भक्त लोग आराम से सोते हैं जब में। अब बताइए कितनी गलत बात है। फिर भी भगवान अनुग्रह कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। कहां से चली गई बात? कहां हम बात कर रहे थे कि कृतज्ञता के ऊपर। भगवान को जो पसंद है वो देना चाहिए, ठीक है। क्रम संदर्भ, भगवान के बिना सभी कुछ व्यर्थ था, यह द्रव्यम आदि द्वारा कहा गया। क्या बोलना चाहते हैं? भगवान सृष्टि अगर
भगवान के बिना किसी की अस्तित्व नहीं था, और इसीलिए भगवान जानते हैं कि मैं प्रयास नहीं करूंगा तो कुछ चलेगा नहीं, इसलिए भगवान सृष्टि करना शुरू करेंगे। वो अगले श्लोक से आप पकड़ेंगे। नेक्स्ट तात्पर्य, जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता हैं। ययेदम धारिते जगत, भगवान परम भोक्ता हैं और जीवात्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हरेक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भैया, मजे के बिना हम रह नहीं सकते। विदाउट एंजॉयमेंट वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज वी आर एंजॉयमेंट सीकिंग। हम लोग आनंदमय हैं तो आनंद तो हमें भोगना है, लेकिन भगवान से अलग रहकर नहीं। बढ़िया भगवान के लिए भोजन बनाइए, आप भगवान को अर्पित कीजिए, तो भगवान तो बिल्कुल पूरा वापस कर रहे हैं वैसा, वैसे ही खाओ, जैसा लगाओगे वैसा पाओगे, अच्छा खिलाओ अच्छा पाओगे, और साथ में भगवान के पास जाओगे। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इसको क्यों लेके जाए? मान लो भगवान कृष्ण से पूछे, इसको क्यों ले जा रहे हो? क्यों नहीं ले जाए भाई? पूरा जीवन अच्छे से खिलाई है ये, क्यों नहीं लेके जाएंगे? अब इसे मुझे गोलोक में जाके खिलाना नहीं होगा क्या? आप अपने घर, किसी घर में जाके खाते हैं तो उससे अपने घर में भी तो बुलाते हैं, भगवान को नहीं बुलाएंगे? इट ओनली टाइम विल टेल। कुछ समय के बाद देखिएगा कैसे भगवान को भोजन खिला खिला के लोग भगवान के पास चले जाते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज का वक्तव्य, महाराज की तरफ से बोल रहा हूँ, आई हैव सीन हाउ सिंपल हाउस वाइफ्स विद किड्स ऑल्सो हैव परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ लिविंग देयर बॉडीज। सामान्य गृहणियाँ, जो उनके बच्चे भी हैं, वह भी भक्ति करके, समान सिंपल जीवन जी करके भक्ति का, वह मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पा रही हैं। महाराज ने बहुत से भक्तों को देखा शरीर छोड़ते समय। भगवान बहुत उपकार मानते हैं, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। किए हुए को बहुत, थोड़े से हुए किए को बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान के पास बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास है। He's doing something nice for me. He's trying to chant हरे कृष्णा। तो हम लोग ऐसे भी, हम लोग कीर्तन कर रहे तो गा नहीं रहे थे, गा ही रहे थे, लेकिन हम बन्ना बन्नी वाले सॉन्ग नहीं गा रहे हैं, है कि नहीं? भगवान को प्रसन्न करने वाला गाना गाया जा रहा है। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, यद्यपि वे इसके निमित्त हैं नहीं। जैसे बच्चे लोगों को वो खाना बनाना चाहते हैं, लड़कियां स्पेशली छोटी बच्चियां, तो माँ आप जानती कि अग्नि को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, तो उसको मट्टी के बर्तन दे देती है, उसी में चक्की होती है, उसी में आटा पिसता, गेहूं पिसता, सब पिस जाता है। हाँ तुमने खा लिया? हाँ खा लिया मैंने। लड़कियां इस तरह से खूब करती हैं। अच्छा रोटी बनाओ, और साग तुमने किया नहीं? ऐसे नौटंकी करेंगे, बनेगा कुछ भी नहीं। करते आप लोग, खेला कब इस तरह से? छोटी बच्ची को आप देखेंगे, बहुत पहले चलता था, इस प्रकार से करते थे, दिवाली में खेलते थे। अच्छा, लेकिन जब वास्तविक भूख लगेगी तो माँ बुलाएगी, चलो चलो खेल बंद करो, खाना खाने का समय हो गया। इसी तरह से हमें पैकअप करना है। देखिए जो गृहस्थ भी हैं वो भगवान का इमिटेशन नहीं करें कि ये मैं नारायण हूँ, ये लक्ष्मी है, ये मेरी सेवा करेगी, ये नई नौटंकीबाजी बंद करें। गृहस्थों को भी सोचना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ और पत्नी भी भगवान की सेवक है, हम दोनों लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, और बच्चे भी भगवान के सेवक हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं, ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं हमको कुछ समय के लिए, और हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं भक्ति करें और बच्चों को भी भक्ति का उपदेश दें, जितना वो स्वीकार कर सकें। बी डिटैच ऑन दैट पार्ट, अपना कर्तव्य कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए, और वो भी करेंगे। देख करके बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे सामने माता जी आ रही हैं, तो दोनों बच्चे बैठे ही हुए हैं जय विजय की तरह जो भी है। अब उनको समझ में आता या ना आता, लेकिन बीच में कुछ तो अनंत को समझ में आए ना, अनंत कुछ तो समझ में आ ही रहा है ना, और बल्कि काफी बातें बोल लेता है ये बच्चा। अब माँ मान लीजिए टीवी, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, लेकिन माता जी मान लीजिए टीवी देख रही हो, तो बच्चे भी टीवी देख रहे होते। सिंपल है ना? और जब घर में टीवी है ही नहीं, हम तो देख क्या है, घर में टीवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो घर में टीवी है नहीं, जहां माँ जा रही वहां बच्चे भी जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जस्ट वेरी सिंपल। बहुत सिंपल है चीजें एक्चुअली। और जैसे ही हमने सोचने लगा ये पत्नी मेरी है, ये मेरे भोग के लिए, ये मेरे अनुसार चले, मेरा ये हो मेरा वो, बस वो संबंध कभी अच्छा नहीं हो सकता। जो भी संबंध में इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है, मैं अपने को केंद्र में रख रहा हूं, कभी आप सुखी नहीं हो सकते। किसी भी संबंध में हो, किसी भी संबंध में आप देख लीजिए, इट्स नॉट स्वीट रिलेशनशिप। वी शुड ऑलवेज फील दैट वी आर सर्वेंट्स, बिकॉज वी आर सर्वेंट्स।
भगवद गीता में जीवों अर्थात जीवात्माओं को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। अपरे मतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धारिते जगत। इस पर अपरा प्रकृति से परे मेरी प्रकृति जीव प्रकृति है, जीवभूत कहा जाता है जो इस जगत को धारण कर रहे हैं। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती हैं, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती हैं। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुख भोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि वे भगवान से तदाकार हो। ये एक बहुत अच्छी बात है। यह माया का आखिरी जाल है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब जीवात्मा जगत में भोग करता है तो बात तो झूठी है, उससे संतुष्ट होगा नहीं, तो करते करते वह बोर हो जाएगा। तब वो सोचेगा कुछ और है क्या? हाँ, कुछ और है। क्या ऑप्शन है? तुम भगवान बन सकते हो। तब लोग भगवान में लीन होने की इच्छा रखेंगे। लेकिन यह भी गड़बड़ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या? अकेले बैठे रहो। अकेले कब तक बैठे रहोगे? तुम्हें कुछ संग चाहिए ही होगा, और इस कारण से जीव वहां से गिर जाता है। और प्रभुपाद कोट करते हैं, आरूह्य क्रच्छे न परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मत् पदांग्रय। जीवात्मा अगर बहुत मेहनत करके ब्रह्म में लीन हो भी जाए, वहां कोई संगत तो है नहीं, भगवान की लीला तो है नहीं, नाम रूप रस गुण कुछ है ही नहीं, तो उसको भोगने के लिए फिर वैसे नीचे गिरता है। बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। तो वास्तविक जीवात्मा की स्थिति यह है कि वह भगवान के पास जाए, भगवान की सेवा करे और वहां की सेवा के सुख को भोग करे। आध्यात्मिक जगत में नित्य सिद्ध पार्षद हैं ही जो भगवान की सेवा करके नित्य पार्षद करण भुंजे सेवा सुख, भगवान की सेवा के सुख को भोग रहे हैं। आप भी चलिए, पार्टी चल रही है। इज दैट सिंपल? बहुत अच्छी बात यहां पे बोल रहे हैं। जब भगवत कृपा से अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान मतलब भगवान के सेवक के रूप में भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं। कुछ काल तक पालते हैं, अपनी गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, और तब अपनी इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। पॉइंट इज वेरी सिंपल, गेट आउट। समझ में आया? भगवान ने जगत क्यों बनाया? इसे बाहर निकलने के लिए। हॉस्पिटल इज नॉट फॉर रोमांस। हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो तो ठीक होने के लिए वहां था ना। हॉस्पिटल में आप भी तो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ना, तो वहां घर बसाने के लिए नहीं, घर वापस आने के लिए। हम बीमार हैं, चलो ठीक है, अस्पताल में एडमिट हैं। ये पूरा जगत एक अस्पताल है। और दूसरा कहते हैं दिस यूनिवर्स इज यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्स एक यूनिवर्सिटी की तरह है। ब्रह्मांड एक शिक्षालय है जो शिक्षा दे रहा है कि तुम केंद्र में नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हो, चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि तुम केंद्र नहीं हो। मैं तो ये मानता था। रॉन्ग ऑप्शन। आप गलत हैं, आप केंद्र में नहीं हैं। यू आर सिंपली अ सर्वेंट, वी आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। केंद्र में भगवान कृष्ण है और उनको केंद्र में रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। वस्तुएं हमारे अनुसार नहीं चलेंगी, न कभी चली थी न चलेंगी। हमें भगवान के अनुसार चलना है और चलकर भगवान के पास पहुंचना है। प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कहीं जाते हैं तो विश्वास है ना वो स्थान है। बहुत सिंपल है ना। कोई यहां से अमेरिका गया तो उसका विश्वास है ना कि अमेरिका है, तब तो उसके अनुसार वो साधन करता है और पहुंच जाता है। तो भागवत सुन करके सहज विश्वास हो जाता है कि भाई भगवान का धाम तो है। तब व्यक्ति यहां भोग और संग्रह नहीं करता। जैसे कि एक भक्त दिल्ली से यहां पे आए तो पूरा घर उठा कर लेके आए, नहीं उठा के लेके आए। जाना है ना, जाना है तो यहां क्यों इतना इकट्ठा करना है? गॉट इट? तो जब कुछ समय के बाद भगवान के पास जाना है तो अब यहां बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? वहां अच्छा फ्लैट है हमारा, यहां बहुत बड़ा फ्लैट बांधने की क्या जरूरत है? मेक सेंस? लेकिन ये तभी होता है जब व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण करता है। नहीं तो माया तुरंत प्रीचिंग करती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वैकुंठ वैकुंठ कुछ नहीं है, जो है वो यही है, सारा स्वर्ग और नरक यही है, इत्यादि इत्यादि, यही प्रीचिंग करेगा। और व्यक्ति की उपासना में ही व्यक्ति लगा रहता है। जो दिख रहा है, जो बच्चे पत्नी है, जो उसी में ही उसका जीवन स्वाहा हो जाता है और फिर दोबारा एक जीवन दे दिया जाता है, फिर नए सेट ऑफ पत्नी बच्चों के साथ में, पति के साथ में। तो रहे पत्नी के संग, बच्चों के संग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब्जॉर्ब उसमें नहीं होना चाहिए। अब्जॉर्प्शन सभी का होना चाहिए भगवान की सेवा में। ये हो सकता है, ये किया जा सकता है।
बट केवल श्रवण के माध्यम से। अतः जीवात्माएं भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती हैं और इसलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुखोपभोगों को मिट्टी में मिला देते हैं। दिस इज वेरी नाइस। सृष्टि के लिए भगवान पर आश्रित, पालन पे भगवान पे आश्रित और संहार पे भी भगवान पे आश्रित। जब चाहेंगे उड़ा देंगे। देखिए ना आजकल वो झगड़ा चल रहा है जो इजराइल और उसमें, जिन लोगों ने सब मेहनत कर करके सारी बिल्डिंग बनाई, हाँ अब हमारा अपना फ्लैट है तो ये लो अपनी मिसाइल अरे फ्लैट में रह रहे हो ना, लो अपनी मिसाइल भी ले लो, मार दिए ना, खत्म। कितना अमेजिंग है ना। ये सब किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? मैं दक्षिण प्रकृति सुवित ऐसा चराचरम। कुछ लोग को तमोगुण में प्रेरित कर रहे हैं, चलो प्रलय कर रहे हैं बिना किसी कारण के। तो कहीं व्यक्ति सिक्योर नहीं है। सहार पे भी भगवान पे आश्रित है, जब चाहे भगवान मार देंगे अगर भगवान, और जब तक चाहे पालन भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त हुई। अब हम लोग आगे कल भगवान चाहे तो सुनेंगे कि कैसे भगवान अब सृष्टि करते हैं। जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस, टाइम इज रनिंग आउट। काल काम नहीं करता है का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भी सृष्टि नहीं होती। और क्या है? और कोई प्रश्न नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।